अरे भाई साहब क्या हाल चाल, आज तो नहा क्या है? आ जाओ आ जाओ। तूने क्या करा? अभी यही है तो प्लीज। नहीं कोई आ जा। यकीन वाले पहले, लक्ष्य वाले पीछे रहो। ये तुम्हारा मैच नहीं है। यकीन वाले कौन? तू यकीन में था? लक्ष्य में था? अच्छा तू भी लक्ष्य में थी? ये लक्ष्य वाला भाई। अच्छा हाँ तू भी लक्ष्य में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अपने बारे में, मार्क्स और नंबर बता दो पहले तो, और कहाँ से हो ये भी बता दो। मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर से हूँ। मेरे मार्क्स 650 हैं और रैंक 1471 है। 1471। हाँ जी। और पिछले साल कितने थे? मेरा रैंक पिछले साल 53,737 था। 53,000। हाँ। तो 53,000 मतलब 53,000 से 1500 रैंक पे आ गया। बहुत बढ़िया। कैसे आए? पढ़कर। इसको क्लास की हर एक बात याद है भाई, इसने सारी क्लास लगाई थी। जी सर। लाइव या रिकॉर्डेड? लाइव, और जब बीमार हो गया तो एक क्लास छूट गई थी मेरी। बस एक ही क्लास छूटी है भाई साहब, यहाँ पे इनके 4 चैप्टर छूट जाते हैं। हाँ भाई। मेरा नाम सहजप्रीत सिंह है। मैं फ्रेशर लक्ष्य से किया था और मेरे मार्क्स 650 हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक 1395। ओके वेरी गुड। अच्छा भाई 1395 1300। वाह यार। मेरा नाम मयंक सोनकर है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे मार्क्स 630 हैं और ऑल इंडिया रैंक 3485 है। और मेरे पिछले साल रैंक 4,05,205 थे। 4 लाख रैंक थे? 4,05,205। 4 लाख ठीक है, 200 का कोई बात। हाँ 4 लाख से 3000 3000 में। ओ भाई 4 लाख से 3000 पे आ गए। कैसे पढ़ा था? पूरा यकीन बैच फॉलो किया सर। हाँ। पूरे आपके संघर्ष असाइनमेंट लगाए सारे किए? सारे। मैं पूछ लूंगा एक दो सवाल। हाँ पूछ लूंगा। ठीक है। बढ़िया। मेरा नाम मौलिक खन्ना है। मेरा स्कोर 649 है विद ऑल इंडिया रैंक 1517। 1517 वेरी नाइस। मेरा नाम हर्षवर्धन गुप्ता है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 6475 और विद स्कोर ऑफ 613। पिछले साल मेरा रैंक 69,000 था। 69,000 हाँ। से कितने पे आए? 6475। 647 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम स्नेहा है। मैं हरियाणा से हूँ और मेरे अब की बार मार्क्स 665 है। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। पिछली बार मेरे 33,500 थी रैंक और अब की बार 704 है। 704 33,000 से 704 बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट। माई सेल्फ सक्षम गुप्ता। मेरे मार्क्स 675 है एंड ऑल इंडिया रैंक 408। 408। हाँ जी। मेरा नाम दिव्यांश जायसवाल है। मेरे मार्क्स 685 है एंड ऑल इंडिया रैंक 173 है। माइसेल्फ श्रेया राय। मेरी ऑल इंडिया रैंक है 415 विद मार्क्स 674। वेरी गुड। सिलेक्ट से बड़ी थी। हाँ सर। माइसेल्फ अविनाश नायक। मेरे मार्क्स 662 हैं और रैंक 788। कहाँ से हो? ओडिशा से। और लक्ष्य भी पढ़े थे आप? लक्ष्य। तो पहले अटेम्प्ट में कर लिया, भरोसा था? बहुत बढ़िया। हाँ भाई तुम में से कोई कुछ और बच्चों को बताना चाहेगा कि किस किस चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए? सीनियर हो गए तुम लोग, कुछ बता दो। बस यही कहूँगा कि सभी से टिप्स ना मांगे, बस सर को फॉलो करें और यकीन बैच को फॉलो करें। सभी टेस्ट लगाए और जो भी सीट मिलता है वो सब करें। ज़्यादा इधर उधर भटके ना टिप्स के चक्कर में। अच्छा हाँ भाई। मेरा सबसे जरूरी टेस्ट होता है सर। हाँ। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे वही अच्छा होगा। और टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी होता है। अच्छा जब तुम पढ़ रहे थे तभी तुम्हारी क्लास में तो कोई टॉपर आया होगा बात करने, किसी को याद है? क्या सोच रहे थे उस समय? सर कि हमारी बारी कब आएगी आपसे मिलने की। सर मैंने आपके सिर्फ नोट से किए थे, उससे ही सब हो गया। बाकी कुछ नोट से ही सवाल आते थे। 2 क्वेश्चन तो सीधा आ गया था, याद था मुझे। एलिप्स वाला आए तो बहुत सारे थे, तुम्हें 2 याद था? नहीं सर, डायरेक्ट आंसर याद था। डायरेक्ट मैंने आंसर याद था? हाँ सीधा टिक किया मैंने। अच्छा कौन सवाल का? सर वो एलिप्स वाला जिसमें ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाय m होता है। ओमेगा की वैल्यू 1 k बराबर पे m। और ये सवाल क्लास में कब कराया था? ऑसिलेशन में एमआई स्कैम करेगा? हाँ। उसमें फंसे थे तुम उस दिन? नहीं सर मैं नहीं फंसा था। उस दिन भी नहीं फंसे थे? नहीं सर। इसलिए एग्जाम में भी सर आप इतने मार्क्स कैम कराते हो कि पता चल जाता है कि स्कैम है। बहुत बढ़िया। इनको दो। हाँ मौलिक। जो सर संघर्ष असाइनमेंट देते हैं उसको एटलीस्ट 2 बार तो करनी है। मतलब पहले हाँ, जब वो तो क्या करें? मतलब- चलो आगे ना हो तो क्या करें बताओ? वही नहीं मैं क्या करूंगा? तो नहीं हो रहा बिल्कुल। एक बार अच्छे से पूरा रिवीजन करके फिर ट्राई करो, हो जाएंगे। ऐसा नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट एकदम फिर से रिवाइज करो। अच्छा फिर भी नहीं हो रहे? छोड़ दो। नहीं फिर भी नहीं हो रहे तो क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन देके करना चाहिए। हाँ एक बार सॉल्यूशन देख लो, कैसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसको खुद से ट्राई करो 1-2 बार। अच्छा बट करना तो पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा फिर। बिना किए हुए नहीं होगा। नहीं। और वैसे भी अब सीवीटी मोड होगा तो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम लोग होते, अगर आप लोग होते और आपको पता लगता है कि सीवीटी मोड होने वाला है तो क्या ध्यान रखना पड़ता फिर? सर यही पीडब्ल्यू पे टेस्ट देते रहते हैं। हाँ। और सर इस बार तो ओएमआर का भी दिक्कत नहीं है कि मतलब कि एक गलती हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो फिर वही ध्यान रखते हैं। जेई मेन की हाँ। सीवीटी मोड में वैसे ही आएंगे ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होंगे तो वैसे प्रकार के क्वेश्चन। कुछ कहना है क्या? अरे वाह सबसे बेस्ट है अगर सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है सीधा जेई मेंस दे जाओ जाके। वो सारे जेई में दे दो। सीधे जाके जेई में दे आओ। ये बताओ अगर तुमने दिया है तो थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ होगा, कौन सी सवाल ज्यादा लगाने चाहिए? 21 से 5 2 या 6 10 के बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं। 24 तक एटलीस्ट 24 तक एटलीस्ट 24 25 26 मेन पेपर ही देने चले जाओ सर पूरी। वही बोल रहा हूं मैं। मेन पेपर तो देने चले जाओ। मेरे हिसाब से 23 24 25 नहीं लगानी चाहिए। अभी 26 वाला कारण बताता हूँ। 23 24 25 में बहुत आसान सवाल थे, है ना? 23 24 26 में बहुत आसान थे। अगर अपने आपको चैलेंज देना चाहते हो, काम की बात कर लेते थोड़ा सा। अगर अपने आपको चैलेंज देना चाहते हो तो मैं बताता हूँ 2010 से लेकर, अरे भाई ये कौन है? तूने क्या भी कूटूंगा तुम्हें। 2010 से लेकर के 2021 तक, मतलब इतना करना बहुत मुश्किल है भाई।
बहुत मुश्किल है। पहले AIPMT नहीं, वो होता था AIEEE। पहले आपका AIEEE होता था। तो AIEEE के सवाल 2010 से लेकर के 2021 तक अगर तुमने लगा लिए, मतलब इतना लगा भी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और आगे बहुत सारे करते तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। तो बाद के सवाल ना 22, 23, 24, 25 में थोड़े इजी थे। कहाँ मिलेंगे? बैच में मिल जाएंगे भाई, चिंता मत कर, वो सारे मिल जाएंगे तुम्हें। असाइनमेंट में मैं इंक्लूड करके दे दूंगा, अलग से सीट भी अपलोड करा देंगे, सारे मिल जाएंगे। और कुछ कोई कहना चाहता है? अच्छा तू ही कहेगा, बता। अब धीरे धीरे ये खुल रहे हैं थोड़े। मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, तो मेरी लास्ट 2 महीने में रिवीजन नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना चाहिए? शॉर्ट नोट बस फॉर्मूले लिख ले, वही बहुत होता है। फॉर्मूले लिख लो, और उस फॉर्मूले से किस टाइप के सवाल आते हैं ना, उस फॉर्मूले का यूज क्या है, उसको उस तरीके से अरेंज कर लो, ठीक है ना? आपको बुला रहे हैं। जो क्वेश्चन करते हो ना, नहीं होते क्वेश्चन तो उन्हें मार्क करना चाहिए सर। टेस्ट से पहले वो वाले क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि फिर लास्ट में ये होता है ये वाले क्वेश्चन मैं दोबारा से पूरी शीट कैसे लगाऊं। तो मार्क्ड क्वेश्चन अभी से स्टार्ट कर लो लगाना, फिर पेपर से पहले वही करके जाओ। ठीक है, हाँ जी। लास्ट 2-3 मंथ्स में जब टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए, जिसमें जो अच्छे क्वेश्चन हो उनको अलग से लिख लें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एंड मौके पे काम आते हैं। तो मैंने तो एक कॉपी बना ली थी सर, उसमें जो अलग अलग से क्वेश्चन थे जो आपने बोला था कि उनको नोट कर लो, तो फिर मैं उन्हें नोट कर ली थी, और फिर उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज करते रहती थी, और जो नहीं होता था उसको टिक करते जाती थी गिनी पे स्टार की, हाँ उनको अब एंड मौके पे सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है। तो इससे बहुत benefit। ठीक है, तुम भी कुछ बोल दो। बोल दो यार। बस यही है, पढ़ते रहो, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करो, थोड़ा बहुत ज्ञान सबसे लो, पर एंड में अपना करो जो लग रहा है कि ये सही है। जिससे नंबर आ रहे हो करते रहो। हाँ वही, मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करो, बस जिससे थोड़ा लगे कि इंप्रूवमेंट हो रहा है वो करो भाई। हाँ, इधर आ। दोनों आते, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले वो स्क्रीन पे देखते थे, अब स्क्रीन के इस साइड आ गए। अच्छा, हाँ, अभी तो सब देख लेंगे। चलो। और तुमने देखो, आप कहाँ के बच्चे से मिले? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखो इतने सारे बच्चों से आप लोग मिलिए, और बाकी बच्चे भी थे, मतलब पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ रहे, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो अलग अलग जगह से वैसे पढ़ रहे। तो हर जगह का बच्चा कर सकता है, हर कोई कर सकता है, बट बड़ा सिंपल है करना मेरे हिसाब से। आपको ना अभी से लेकर के एग्जाम तक हर रोज अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। दिक्कत आएगी सवाल करने में, नंबर कभी नहीं आएंगे, इन सब के भी वैसे ही होते थे, जर्नी वैसा ही रहा होगा। कभी कभी टेस्ट में नंबर कम तो आते ही होंगे। जी सर। हैं? बहुत बार या हमेशा? हमेशा तो नहीं। तो उसको धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे, है ना? आप धीरे धीरे उसको इंप्रूव करोगे, इंप्रूवमेंट भी आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मेरी बहुत इच्छा थी कि आपसे मिले, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब निकल लो तुरंत से पहले, नाश्ता वास्ता कर लेना, आप नाश्ता लगाए, और कुछ मिले तो मुझे पहुंचा देना। हाँ ठीक है। आज वैसे 10 मिनट क्लास लेट शुरू हुई थी, और भाई तुम्हें जाने का ले, पढ़ा ले थोड़ा। अरे कोई पढ़ाना चाहेगा, कुछ भी कोई आ जाओ, एक बार आ जाओ। चलो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। स्नेहा दीदी कौन है? स्नेहा दीदी, स्नेहा है तो पढ़ा दे थोड़ा इनको। चलो, इनसे ना वो सवाल ही कराते हैं, रुक जा। नीट 2026 वाला ही सवाल कराते हैं, देखते हैं ये कर पाते कि नहीं। चलो, ये सवाल कौन करके आया था, ये बताओ। हाँ? कौन करके आया था ये सवाल? सारे करके आए थे? कर देगा अभी, कर देगा पक्का? हाँ ले, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं भाई, कर। वाह, नहीं तुम्हें ही सब निकालना है, 4 लोग मिलकर एक सवाल थोड़ी ना करते हैं। देख रहे हो? हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बीटी रुक जा, कर रहा है वो, कर लेगा, सही बोल रहा है। लैम्डा इनटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ बी मतलब हाँ वही कांस्टेंट, बी सही कर रहे हो, बी लिख दो। ठीक है, वेरी गुड, सबसे आसान वाला सबसे पहले लिखा है। और बोल्ट्जमैन में होता है हम r इज इक्वल टू बाय na को लिखते हैं kb r बाय na। ई बराबर 3/2 के बीटी से कर ले भाई। मैंने फिर से किया। अच्छा, कर ठीक है। इससे r का डायमेंशन आएगा, na तो वैसे भी मोल्स हो गए, हाँ, लिख लो। हाँ। और इधर से ये bt इसका आ जाएगा। हाँ। अब बचा कौन सा? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पावर इज इक्वल टू सिग्मा a t की पावर 4 और हाँ। t होता है यहाँ पे, तो यहाँ से सिग्मा की निकल जाएगी पावर, इधर डिवाइड करके। हाँ, आंसर आ जाएगा, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, ठीक ही कह रहे हो, वैसे गलत तो नहीं कह रहे हो। तो एक काम करो, ये करके दिखाओ फिर। ये कौन करेगा? चलो ये करके देखो, देखते हैं। ये जे एडवांस 2023 का सवाल है, इसमें से कौन कर पाता है। उसको लेने के 10 रुपए, मैं लेके भी आया हूँ। देखिए 10 रुपए पड़े यहाँ पे मेरे जेब में थे, 50 रुपए, ठीक है, उसको 50 रुपए मिलेंगे, देखते हैं कौन करता है। हाँ कर, आजा 50 रुपए देंगे अभी, नगद इनाम। नहीं, गलत करने का कोई फाइन नहीं है। हेलो, कर लो भैया, मैं क्लास में हूँ, जो कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए ना, मैं भी बोल रहा हूँ, कंसेंट दे रहा हूँ ना भाई। हाँ लाइन पे, हाँ ठीक, मैं लाइन पे, ठीक। हाँ लो, डन सर, ठीक। हम तुमको सवाल दिख भी नहीं रहा, मुझे पता है। अब मैं थोड़ा लिख देता हूँ ना, तुमको आसानी होगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा एक्सप्रेशन टर्म ऑफ 3 ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो जी का डायमेंशन होता है m-1 L3 t-2। अरे भाई सरदार जी, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी होता है, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा आपका m L2 t-1, राइट। और तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा L t-1, ठीक है। हालांकि मुश्किल सवाल आ गया तेरे हाथ से। और चाहिए क्या? यंग मॉडुलस हो जाता है प्रेशर हो जाता है ml-1 t-2, ठीक है। तो इसको ड्राइव करना है इसके टर्म्स में। तो काम करो, सिर्फ लेंथ के बारे में सोचो, तुमको हिंट भी दे दिया, कर लो। सिर्फ लेंथ सोचो। इधर तुमको L-1 चाहिए ना, यहाँ से लेंथ, उधर से उठा के लेंथ के टर्म्स में सोचो, वहां से। हाँ जी,
नहीं ऐसे तुक्का मत लगाओ, आराम से। ठीक है सर, ठीक है। पीछे नहीं देखा, पीछे मत नहीं, फोर तो नहीं है। फर्स्ट होएगा इसका आंसर, क्योंकि मास काट ले, मास काट ले। सर फर्स्ट मास ही एक बनेगा, चाहिए। फर्स्ट ही बनेगा। हम्म? फर्स्ट ही बनेगा। पक्का? हाँ। कैसे बताओ? ये नहीं नहीं आएगा। आएगा क्या? जो करने दो उसको 7 हो गया। माइनस अल्फा दो अल्फा 7 होगा, है तो ये 7 हो गया। और ये ये 7 ले ले। 6 हो गया तो ये 7 माइनस 8 ओवरऑल माइनस 1 होगा, माइनस 1 ही है। लेंथ माइनस 1 ले 50 रुपए। सही किया, एकदम सही किया। मैंने बोला लेंथ के बारे में सोचो, इसने सही सोचा है। वाह यार, बहुत बढ़िया। हिंट दिया था, लेंथ सोचो, इसने बहुत अच्छा किया। इसने क्या किया देखो, कैसे दिमाग लगा। अल्फा 7 है ना, सी का पावर अल्फा है तो एल 7 आ गया, एल 7 आएगा। उसके बाद बीटा -1 है तो यहाँ पे बीटा ये -1 है तो ये आ गया -2, और ये -2 है, इसका -2 मतलब -6। 7 - 8 बराबर -1, खत्म। लो भाई, ये तो करना था। सुन, एक और बात बता, बेइज्जती वाली बात नहीं। जो इतना पास खड़ा होता है और जिसको करना होता है उसका दिल ज्यादा धक धक करता है ना, तो उसका दिमाग कम लगता है। जो दूर खड़ा है उसको चीजें क्लियर दिखता है ना, वो ज्यादा दिमाग लगा लेता है। ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल मुश्किल है, आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं। अगर इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखो, एक पेज में तो होगा, इक्वेशन बना के एबीसी बना के एक पेज में होगा, है ना। ये सवाल देखो, ये कर लोगे तुम। ये सवाल देखो, चलो करते हैं। नो सिग्नल क्यों आ गया भाई? उधर से कौन क्या कर दिया, क्या घुमा दिया रे? क्या नो सिग्नल क्यों आ गया? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम चाहिए इन टर्म्स ऑफ जी, और कोई भी आंसर नहीं बताएगा हाथ खड़े करेगा, उसको 10 रुपए दूंगा। जी एच, हाँ करना। फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन कर दे। नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट के अलावा कोई भी हो सकता है। क्या तो स्पेल भी सोच ले जल्दी, तूने मास सोच लिया। लेंथ काटना है, लेंथ काट दे। हाँ लेंथ काटना है। जी और एच में लेंथ देख। एच में 1 होती है, नहीं 2 होती है, 2 होती है एच में, और इसमें 3 होती है। 5 थर्ड होगा, इन दोनों में से थर्ड होगा। नहीं तुम्हें भरोसा नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें जिताना चाह रहा था। सर ये वाला होगा, हाँ? ये वाला होगा। क्या रैंक आई थी तेरी? 704। बहुत बढ़िया, डिजर्व करती हो तुम 704 रैंक। फिजिक्स में 166। फिजिक्स में 166 है, मचा दिया तुमने, बिल्कुल सही है। सही तो कह रहा हूँ, इसमें 2 लेंथ है, इसमें 3 लेंथ है, तो 5 लेंथ हुए, नीचे भी 5 लेंथ है, पर लेंथ काटना है क्योंकि टाइम चाहिए। अरे आपने पहले 1 बोला। तू भी पास दूर खड़े होकर करता तो कर लेता। वैसे मजा तो आ रहा है, और कर। और सवाल करोगे? जेई मेन के करे कुछ, क्योंकि एडवांस। चलो ये करो, जेई मेन 2010 का सवाल है, कर दो। जेई मेन 2010, हाथ उठाना है सबसे पहले, कौन जवाब देगा? फर्स्ट ही आएगा सर। पहली ऑप्शन तो आएगा, तो इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहता भाई? सही है, फर्स्ट आंसर। यंग मॉडुलस प्रेशर हुआ, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। हाँ एनर्जी चाहिए, हाथ उठाना बस, हाथ उठाना है। मोमेंटम, एरिया एंड टाइम के टर्म्स में एनर्जी। सर इसका आंसर ये आएगा। अच्छा फॉर्म में ही आज ले, तू जितना पैसा है सब ले जा, ले सब ले जा, तू सब ले जा। मुझे एकदम सही लग रहा है, मुझे भी नहीं पता, मैं चेक करूंगा। सर एनर्जी में एम आता है और मोमेंटम में भी एम आता है, हाँ तो बस हो गया, और किसी में नहीं है। नहीं सही है। ओ भाई क्या दिमाग लगाया है, मुझे लगता है तू अभी भी रिवाइज करके आइएगा ये चैप्टर। क्या दिमाग लगा इसने, सही सोचा है इसने। क्या, और ऑप्शन भी वैसे इसको मिल गए। इसने क्या सोचा, एनर्जी में ये है तुम्हारा मास ml2t-2, और मोमेंटम में एक मास आता है, तो ये तो आधा मास कर देगा, इसमें मास है नहीं, ये तो डबल मास कर देगा, मास है नहीं, ये मास माइनस इनवर्स कर देगा, ये गलत, ये सही है। बढ़िया, ये करके दिखा। खेल फोर्स मोमेंटम टाइम देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। इसमें मास लिख लो और दोनों में मास लिख दो, मास में मैच हो जाए। अरे v की माइनस बनेगा, सारे टाइम कट जाएंगे ना, बस उससे बन जाएगा ये टाइम जो कट जाएगा। इसका बनेगा यही बनेगा। ये वाला। सेकंड ऑप्शन ही आएगी, सेकंड ऑप्शन ही आएगी, सेकंड ही आएगी सर। पक्का हाँ। पक्का नहीं रुको, इसमें सेकंड आएगी हाँ? सर। उसमें बहुत मारूंगा तुमको, तुमसे पैसे छीन लूंगा मैं। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। देखो इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, इसमें 2 मास आ जाएगा, डेंसिटी में तो एक ही मास होता है, तो सबसे पहले तो ये गलत करना था। दूसरी बात, ये कभी भी आंसर नहीं बनेगा, ऐसे सोचो, ऐसे प्रैक्टिस से चीजें आ जाएगी। आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि हमें चाहिए कितना, नीचे लेंथ चाहिए, और ये भाई साहब ऊपर लेंथ देंगे, और वेलोसिटी भी ऊपर लेंथ देगा, लेंथ तो मुझे नीचे चाहिए था, और ये ऊपर 1 लेंथ देगा, नीचे 4 लेंथ देगा, तो नीचे 3 लेंथ, डेंसिटी में नीचे 3 लेंथ होता है, ये ऊपर 1 लेंथ देगा, और ये वेलोसिटी नीचे 2 लेंथ देगी, तो 1 बटा लेंथ आएगा, तो गलत हो गया। सही तो है, सही है, दूसरा ही तो आएगा। चलो ये करो, क्या है चाय मशीन वाला दे दो, फिर ले लो भाई। कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर बटा एरिया आ गया ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ना, प्रेशर सॉरी फोर्स बटा एरिया, एरिया मतलब प्रेशर बनेगा ना। मोमेंटम, एरिया एंड टाइम तुमसे पूछा है, तो मोमेंटम में एक मास F1 आना चाहिए, मतलब सॉरी P1 आना चाहिए, P1 आना चाहिए, मोमेंटम एक है, सब में एक है, सब में एक है, सब आंसर हो सकता है। सर प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। हाँ तो प्रेशर ही लाना है ना अपने को, तो M
तो हमने को एम एल माइनस वन टी माइनस टू चाहिए, तो मोमेंटम दे दिया तुम्हारा एम एल टी माइनस वन, कौन सा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वही तो गलत है। नहीं फोर्स है ना, अच्छा ईटा है तो हाँ एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, तो ईटा हो गया एफ बटा आर इंटू वी टी, तो ये हो जाएगा आपका एम और एल दो एल ऊपर में एक एल कटेगा, एल माइनस वन और टी माइनस वन, ये चाहिए हमें। लाओ 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 फटाफट लाओ, इसमें फंस गए तुम लोग, सोच लिया पक्की बात है, बताओ कैसे। इसमें होता है एम एल टी माइनस वन, मोमेंटम में होता है एम एल टी माइनस वन, और सर ए माइनस वन तो एल स्क्वायर नीचे जाएगा, एल स्क्वायर नीचे जाएगा, हाँ, तो ये और ये कट जाएगा माइनस वन, और एम एल माइनस वन टी माइनस वन, टी दो ऑप्शन है सर। नहीं पहला आएगा यार। पहला है मोमेंटम बटा एरिया से आ गया, इसमें भी टी होता है, मोमेंटम हो गया एम एल टी माइनस वन और एरिया हो गया एल स्क्वायर, हाँ तो हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस, हाँ हाँ इससे भी देख सकते थे एफ बटा आर इंटू वी टी है, हमें एरिया के टर्म्स में चाहिए तो मोमेंटम को लिख सकते हो एफ इंटू टी, सॉरी पी बटा फोर्स को लिख सकते हो एफ बाई टी, और आर है तो एल रखोगे तो ये एरिया आ गया इंटू वी टी को लिख लो एल इंटू टी, एल से एल कट गया, पी बटा ए टी स्क्वायर आ रहा है, तो नहीं तो आपने वो VT को सब्स्टिट्यूट करके T उधर लिखा था ना, A और T। आपने वो VT को टाइम डिवाइड बाय टाइम करना, कोई बात नहीं आंसर आ गया ना। ये क्या है, ये हटाओ, ये कर दो, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, एनर्जी हो गया, एनर्जी बटा चार्ज, पोटेंशियल चाहिए मतलब ये एनर्जी बटा चार्ज चाहिए, Q इक्वल टू और ये एच आई सी, फर्स्ट और थर्ड बचा, फर्स्ट और थर्ड कौन सा काट दिया तुमने, सेकंड, और ये चार्ज देख लो सर, चार्ज की यूनिट, चार्ज यूनिट देख लूं, अच्छा मास भी देख ले फिर, उधर मास चाहिए, हाँ एक मास चाहिए और एच ही मास देगा, मास एक ही है ना, और एच मास दे देगा, ये भी मास देगा, जी भी मास दे देगा, अगर मास एक ही है तो ये तो कट जाएगा मास, क्योंकि वो ज्यादा चला जाएगा, नहीं ज्यादा नहीं चला जाएगा, ये एच देगा एक मास हाँ, तो और ये देगा नीचे मास, तो दो मास ऊपर आएगा, तो दो मास आ गया ना, तो दो मास हो गया ना, दो मास मुझे नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया, दो मास नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये आंसर आ जाएगा। तुम लोग क्या कह रहे हो, ए कह रहा है, ये नहीं होगा ना भाई, थर्ड आएगा, हाँ जी के बारे में ऊपर क्वेश्चन में बता नहीं रखा, वहाँ पे जी है ऑप्शन, प्लैंक कांस्टेंट करंट एंड सी कांस्टेंट टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल, छूट गया होगा उससे टाइप करने के लिए, छूट कैसे आया? चलो यार बहुत अच्छा लगा, ये फन गेम और होना चाहिए था, लेकिन टाइम कांस्टेंट है, सिलेबस भी इस बार जल्दी करना है, मजा आया, अरे फ्रेम में रहा पूरे टाइम तो मजा ही आएगा। लालची खेल साइड हो जाए, हो गया देख ली तेरी शक्ल। नहीं नहीं सर पढ़ाओ, हाँ पढ़ा रहे, लेकिन तुमने बढ़िया किया है, यूनिट डायमेंशन ढंग से पढ़ी थी क्या कि सारे चैप्टर ढंग से पढ़े, नहीं सर, सारी चैप्टर्स, सारे चैप्टर ढंग से पढ़े, यकीन भी पढ़ी थी, हाँ यकीन टू पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ऐसी चीज जहाँ तूने गलती करी थी वो बता दिया एक बार, मैं ये जानना सही तो तू कर रही है सारी, सर जो मेन चीज है वो माइंडसेट का ही है, पिछली साल मेरा हो जाता बट पैनिक कर गए थे, इस बार मेरे को ये था कि पेपर देके मैं ये देखती थी कि पेपर टफ है या फिर इजी है, अगर पेपर टफ होता तो सबके लिए टफ है, तो अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं ना तो छूटने दो, ये मैटर नहीं करता, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो अच्छे से अटेम्प्ट करने चाहिए, कि फर्स्ट बारी में ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लो, जितने नंबर पेपर से स्कोर कर सकते हो उतना कर लो। सबसे पहले बायो करना चाहिए, हाँ मैंने बायो की थी, फिर केमिस्ट्री की थी और फिर मैंने फिजिक्स की थी। अच्छा चलो तो सर मैं बताती हूँ, नीट 2026 में मैं पीछे से शुरू करना शुरू किया था पेपर, 45 क्वेश्चन, सर मेरे से 45 क्वेश्चन ही नहीं बना था, तो फिर मेरे को ये था कि फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, इतने जो आता है वो पहले करती हूँ। अच्छा रीनीट में रीनीट में 45 से शुरू किया था, 45 में सवाल हाँ वही नहीं बना चलो और बस मैं वही छोड़ के आई थी और हो गए थे। बहुत बढ़िया। देखो ये जे एडवांस का सवाल हालांकि यूनिट डायमेंशन के आसान होता है, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर करना एग्जाम से भी करने से मुश्किल होता है ना। एग्जाम में सिर्फ आप ही देख रहे होते हो, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको लग रहा है पीछे भी 10 लोग हैं, यहाँ भी हजारों लोग देख रहे हैं, यहाँ पे करना मुश्किल होता है, और इसने मुश्किल से 15-20 सेकंड लगाया करने में, 20-25 सेकंड। बहुत बढ़िया, वो बिना पेन चलाए, उसने बस यही लिखा और जे एडवांस का सवाल तुमने 25 सेकंड में कर दिया, एक लाइन लिख के। और वैसे इसका सॉल्यूशन 1.5 पेज का तो होगा कम से कम, देख लो सवाल 1.5 पेज का सवाल सॉल्यूशन है। चलो इजी वाले, हाँ इजी वाले एक पेज में हो जाती है, टफ है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी चाहिए ना वो यंग मॉडल चाहिए, GHOC के टर्म्स में, मतलब जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट काफी तेज है। नीट में जो सवाल पूछे वो मास, लेंथ, टाइम का डायमेंशन इसके टर्म से पूछा ही। बहुत बढ़िया, देख रहे हो कॉन्फिडेंस। अब चलो बाय, अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है चलिए। रूटीन कुछ नहीं होता है, पढ़ते रहो मैं इनको बुला के ये सब सवाल पूछूंगा ना तो एक ही सीधा जवाब दे देंगे, सच्चा मैं जवाब दे सकता हूँ तुम्हें। चलो इनको नाश्ता करा दो यार प्लीज, नाश्ता